एक नित्य चीज है, दूसरा अनित्य चीज है। नित्य मतलब जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, और जो अनित्य है वो हमेशा बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। प्रयास क्या होना चाहिए कि जो न बदलने वाला ज्ञान स्वरूप है ना, तत्व, उसको हम अपने जीवन में उतारें, घटाएं। संसार जो है वो अनित्य है और परमात्म तत्व, परमात्मा, हमारा आत्मा, ये नित्य है। पता चल गया? अब क्या करना है? नित्य मतलब जो आपको एक बार मिल गया ना तो दोबारा आपके हाथ से कहीं सरकने वाला नहीं है। अनित्य बार बार मिलता है और हाथ से बालू की तरह सरक जाता है। हम संसार में देखिए कितना ढेर सारा मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जब बुढ़ा भाग करते हैं 10 साल में इतना रुपया कमाए, क्या हुआ? बालू की तरह सब सरक गया। बच पाया क्या? नहीं बच पाया। अच्छा, बचा क्या है? एक ही चीज बचा है हमारे पास, पता है क्या? वो हम। अच्छी बात यह है कि शरीर चाहे कितना भी घिस पिट जाए, आत्मा हमारा कभी घिसता नहीं है, कभी पुराना नहीं होता है। उसी आत्मा को, जो आत्मा कभी बूढ़ा नहीं हुआ, जो आत्मा कभी आपको बोर नहीं किया, उसी आत्मा के मूल स्वरूप को जानना है, समझना है। एक बार जान लिए ना तो फिर संसार के आवागमन से सदा सदा के लिए हमको छुटकारा मिल जाएगा। ये थोड़ा सा गूढ़ बात है, और भी आगे हम इसको विस्तार से हल्का फुल्का बना के सुनेंगे। देखिए, परमात्मा जो है और आत्मा जो है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। परमात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है और आत्मा भी हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चित आनंद का अर्थ क्या है? सत्य है, चित्त है और आनंद है, कभी नहीं बदलता, उसको सत्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है, जिसमें ज्ञान बसा हुआ है, वो चिद स्वरूप है और आनंद से वो एकदम लबालब है। व्यवहार काल में हमको लगता है कि हम बढ़िया रसगुल्ला खाए हैं, खूब चटक जो है समोसा खाए हैं, चटनी खाए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान खाए हैं, तो हमको सुख मिल रहा है। ये व्यवहार काल में लगता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ खाने से अगर आपको हमेशा सुख ही मिलता तो एक खाची समोसा ला के आपके सामने रख दिया जाता और हर समोसा पे 10 रुपए इनाम भी मिलता। अब आप बताओ कितना समोसा खाते आप? अब कोई हो दूसरे प्रजाति का तो सब खा जाएगा 10-10 रुपए के चक्कर में, वो बात अलग है। लेकिन आप 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 खाओगे, उसके बाद जब खाना शुरू करोगे आपका मन ना एकदम बस करो या हो गया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाहर जो हम आनंद ढूंढते हैं विषयों में, बढ़िया पकवान में, बढ़िया मिठाई में, बढ़िया गाना में, सुंदर सुंदर रंग रूप में, वहाँ आनंद नहीं है। आनंद अपने भीतर है, आत्मा के अंदर आनंद है। मन जब विचलित हो जाता है, मन जब भटकने लगता है, मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं आ जाती हैं, तो उन इच्छाओं से भीतर का जो आनंद है ना वो ढक जाता है और हम इच्छाओं के धरातल पर, इच्छाओं में उलझे रहते हैं। हम भीतर के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो भीतर का आनंद अगर अनुभव करना है तो उसके लिए अनावश्यक जितना भी फालतू काम है, जितना भी फालतू बात है, सबको त्याग दीजिए। अज्ञान से हमको बाहर आना है।